असर पड़ेगा? सिवान से ही राजनीति होता है पूरे बिहार की। पूरे बिहार की राजनीति सिवान से होती है। अगर सिवान का माइनॉरिटी इस बार अगर कुछ अलग हुआ तो पूरे बिहार में माइनॉरिटी अलग हो जाएगा। और इंशाअल्लाह 2024 के बाद देखिएगा अब खेला होगा। और 2024 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है इस बिहार के लिए, बिहार की जनता के से हम लोग के साथ अन्याय आरजेडी कर रही है। कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी अल्पसंख्यक का प्रोग्राम में तेजस्वी यादव नहीं आते हैं। वो नहीं आते हैं, वो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं। वो भी अच्छा था, मैं सलाह दे दे रहा हूँ कि अगर 2024 गड़बड़ हुआ तो आप टिकट चाहे लेके आइए चाहे खरीद के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को वोट नहीं मिलने वाला है, ये आपको गारंटी के साथ करें। आरजेडी के वोट इस बार नहीं देगा। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा। आपको बता दें 10 जून को राज्यसभा के 55 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 5 सीटें जो हैं बिहार में होने वाले हैं, जिसमें से 2 सीटों पर राजद के तरफ से राज्यसभा के सांसद बनाए जाने हैं, जिसमें हेना साहब के नाम को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन राजद के जो शीर्ष नेता है उनके तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस समय हमारे साथ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी हैं, जो कि पूर्व में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और क्रिकेटर भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी एक समय था कि राजद के बहुत ही करीबी रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब बहुत करीबी रहे हैं और हमेशा ही राजद के लिए खड़े रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि राज्यसभा मैडम को जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लालू यादव का परिवार बहुत ही समझ रहा है कि ये इनको भेजने के बाद बिहार का जो राजनीति होगा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और पूरे मेजोरिटी जो है, मिनोरिटी जो है, पूरी एक तरफा एक जगह खड़ी हो जाएगी, तो फिर इनका दाल गलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। इनकी हाथों की चीज़ थी राज्यसभा भेजना, अपने बेटी को भेज देते हैं। लेकिन जो बड़े भाई कहते कहते इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। और ये बड़े भाई कैसे हैं कि इनके कार्यकाल में प्रतापपुर कांड हो गया, इनके कार में केस पर केस, शहाबुद्दीन साहब पर केस हुआ, इनके कार में शहाबुद्दीन साहब जेल गए, इनके कार्यकाल में शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ गए। और इनके मतलब ये कैसे लोग हैं, या कैसे विचार हैं इनकी हम लोग के प्रति कि हम लोग को कुछ समझ में। वहाँ पे सारे परिवार के लोग रहते हैं दिल्ली में, उसके बाद भी उस परिवार के लोग कोई उनको देखने तक नहीं जाता है, कोई खबर ले तक नहीं जाता है। तो उनसे उम्मीद करना राज्यसभा भेजना बेवकूफ़ी की बात हो गई है। राज्यसभा भेज नहीं जा सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि खुद से हम लोग अपने मजबूती के साथ जीत के हम लोग पार्लियामेंट जाने का काम करें तो बेहतर होगा। राज्यसभा का सपना हम लोग छोड़ दें। हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, जो साहब के समर्थक थे, सबसे उनसे है कि आप उनसे सपना छोड़ के अपने कामों में लग जाइए और 2024 की ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, जो हमें चाहिए, जो हमारी अधिकार है, उस पर आप दिमाग दौड़ाइए। समर्थक जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, उस तरह से जो शीर्ष में नेता बैठे हैं या फिर जो विधायक हैं, वो लोग ईमानदारी के साथ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? नगर विधायक का तो इतना पकड़ है लालू यादव के परिवार में। हमारे नगर विधायक और बिहारी जी जो हैं, उनका तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के शायद वो अध्यक्ष भी हैं। उनके बावजूद भी वो बात नहीं रख सकते। सिवान की आवाम क्या कहती है, सिवान की जनता को क्या मांगे, सिवान की जनता चाहती क्या है, इन बातों को उनको रखना चाहिए। लेकिन वो क्यों रखेंगे? वो भी वोट बैंक की तरह हम लोग को यूज़ कर रहे हैं। और उनको भी समझ में आया था कि जब हम लोग से अलग हुए थे तो वो भी कहाँ खड़े हो गए थे, उनके साथ कितने लोग खड़े थे, उनको भी समझ में आ गया। फिर वो घर वापसी किए। तो हमारे बगैर आरजेडी का बेड़ा पार नहीं होगा। ये बात मिनोरिटी के लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग के वजह से आरजेडी पर इतनी प्रबलदार और इतनी मजबूत के साथ खड़ी है। अगर हम लोग जरा सा भी हिले और जरा सी भी टसमस हुए ना, तो आरजेडी की औकात मालूम हो जाएगी कि आरजेडी की औकात क्या है। और यादव को तो शायद इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो हर बार इस तरह होता है। राज्यसभा भेजने की बात होती है लेकिन राज्यसभा नहीं। तेजस्वी यादव को भी मैं बोला था कि बहुत चतुर और चालाक
वो नेता अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, उसको मालूम है ना, मैं बताया नहीं कि वो नहीं चाह रहा है कि हम माइनॉरिटी के लोग एक जगह खड़े हो और एक आवाज में अपनी हक मांगे। तो हक को तोड़ने के लिए, अरे भाई शुरू से मैं बोल रहा हूं कि प्रतापपुर कांड जो हुआ, एमपी साहब जेल गए, एमपी साहब 16 साल से जेल रहे, किसके कार्यकाल में रहे? तो उन्होंने तो शुरू से ही हम लोग को तोड़ने का ना काम किया, हमारे नेता को जेल में अंदर रख के और हमारी सिंपैथी रखी कि बार बार यही हुआ कि इस बार इलेक्शन जीत जाएंगे तो साहबुद्दीन साहब छूट जाएंगे, इस बार इलेक्शन जीत जाएंगे तो साहबुद्दीन, ये भ्रम रखा गया। और बार बार नहीं तो बड़े बड़े लोग, ब्रह्मेश्वर मुखिया 22 मतलब आपको बता रहे हैं कि उसको भी कोर्ट ने रिहा कर दिया। किसके बदौलत रिहा किया? सरकार कहीं ना कहीं तो पहल की होगी ना, कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखा होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो साहबुद्दीन से वापस आएंगे, आपको मालूम है कि साहबुद्दीन साहब राजद गठबंधन की सरकार में वापस तिहाड़ जाना पड़ा। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि राजद गठबंधन के दरमियान रहते हुए और उनके सरकार को रहते हुए भी सिवान का रिपोर्ट जो भेजा, सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट मांगी कि सिवान की व्यवस्था कैसी है, तो वो रिपोर्ट किसके बदौलत बनी? सरकार किसकी थी? सरकार महागठबंधन की सर, उसमें लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तो उनके कार्यकाल में होते हुए यहां से रिपोर्ट गई कि यहाँ का विधि व्यवस्था पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, चरमरा गया हुआ है। उसके बाद ना ये ऑर्डर इश्यू हुआ कि उनको तिहाड़ रखा गया। तो ये तो समझने की बात है ना भाई कि आखिर सरकार होते हुए इतनी खराब रिपोर्ट क्यों दे दिया, किसके कहने पर दे दिया? जो बात आप कह रहे हैं, जो समर्थक समझ रहे हैं, साहबुद्दीन साहब का परिवार क्यों नहीं समझता इन बातों को? समझेगा, समझना तो पड़ेगा ना। वो भी साहब के साथ थे, साहब का निर्णय था, साहब बड़े भाई मानते हैं, लालू प्रसाद यादव को मानते थे, और इसी वजह से वो बड़े भाई कहते कहते इस दुनिया से चले गए। और लालू यादव छोटे भाई बोलते बोलते उनको क्या से क्या दे दिए, वो पूरी दुनिया देख ली, पूरे सिवान देख लिया कि उनके साथ क्या किया और क्या होने वाला है, ये भी तो अल्लाह खैर करे। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि अब तो वो नहीं रहे, लेकिन इस बार निर्णय जरूर होगा और हम लोग 2024 इंशाल्लाह जीतेंगे राज्यसभा का। बात चल रही है आजकल कि तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव के मन में ये बात बैठ गया है कब हमको मुसलमानों के वोट से कोई खास मतलब नहीं रह गया क्योंकि A to Z का वोट मेरे साथ है? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग की बातें करना छोड़ दे, हम लोग को बेवकूफ़ जो सेकुलरिज्म की बातें वो करते हैं वो छोड़ दे, अपना A to Z पार्टी की बात करें, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी कोई स्थान मिले। हम लोग के लिए तो सब लोग हाथ फैलाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कोई भी दल हो, सब लोग तो हम लोग के आवाम इस बार समझा देगी 2025 में। अगर हम लोग के साथ अगर अन्याय हुआ तो आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जो A to Z जो चिल्ला रहे हैं ना, तो A to Z उनको समझ में आ जाएगा कि A to Z उनके साथ कितने बड़ी खड़ी है। वो बोचहा से चिल्ला रहे हैं ना, बोचहा देख लिया ना, उनका बोचहा समझ में आ जाएगा कि वो कितना बोचहा जो है वो एक डरे हुए हैं, उनको डर सता रही है, क्योंकि वो जानते हैं इसलिए है ना कि हम लोग को जो लोग अगर हटेंगे, हम लोग अगर हट जाते हैं, माइनॉरिटी हटती है तो उनको तो समझ में आ जाएगी। लेकिन माइनॉरिटी के लोग बखूबी ईमानदारी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह 2024 के बाद देखिएगा अब खेला होगा। और 2024 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है इस बिहार के लिए, बिहार की जनता के। 24 में क्या होने वाला, क्या कहना चाह रहे हैं? 2024 में होने वाला क्या है? 2024 में इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और जीतेंगे तो कुछ होगा। अगर कुछ हम लोग के साथ 19-20 हुआ तो 25 का सपना जो है ना वो भूल जाइए। वो हम ऐसे ही भी अलग थे 2015 साल से, उसके बाद 2 साल इधर हुआ, 17 साल से हम लोग को कुछ हो भी नहीं रहा है। लगता है कि माइनॉरिटी बिहार के राजद का साथ छोड़ेगी? बिल्कुल छोड़ेगी। हम लोग सिर्फ एक का साथ रहते हैं, जो हम लोगों की बात करती है, जो हम लोग के साथ चलने की बात करती है। दूसरे के साथ में हम नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद कर बैठे। लेकिन अब उम्मीद हम लोग सब जितने भी माइनॉरिटी के लोग समझ रहा है और देख भी रहा है ना कि कैसे हम लोग के साथ अन्याय आरजेडी कर रही है। कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी अल्पसंख्यक का प्रोग्राम में तेजस्वी यादव नहीं आते हैं। वो नहीं आते हैं, वो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, वो भी उनके दिल में अब खटक रहा है। तो अगर वो सोचते हैं तो हम आम जनता हैं, आम आदमी है, हम लोग को भी तो सोचना पड़ेगा। हमारा भी तो फ्यूचर है, हमारे भी तो नेता इस बारे में जरूर ध्यान देंगे और इस बारे में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। और एकदम गारंटी के साथ हम कह रहे हैं ना कि इस बार इंशाल्लाह 2024 अगर इंशाल्लाह कामयाब हुए तो सब कामयाब, अगर 2024 कामयाब नहीं तो सब बेकार, सब कुछ बेकार। राज्यसभा की जब बात चल रही है,
हेना साहब को भेजने की, तब कई सारे ऐसे समर्थक हैं जो लगातार हेना साहब के नाम को आगे कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं, जब चुनाव आता है तो हेना साहब पूरे ईमानदारी के साथ, चाहे सिवान के कोई विधायक हो या फिर अभी जो चुनाव हुआ है विनोद जायसवाल जीते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ खड़ी रही हैं। लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात होती है तब ये लोग उतने ही ईमानदारी के साथ क्यों नहीं खड़े रहते हैं हेना साहब के साथ, अपनी बात क्यों हम नहीं तो कहते, अरे आपसे तो पहले ही बोले ना, ये डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि हमारी आगे का 2025 में टिकट कट जाए। भैया मैं उनको एक अच्छा सलाह दे रहा हूँ कि अगर 2024 गड़बड़ हुआ तो आप टिकट चाहे लेके आइए चाहे खरीद के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को वोट नहीं मिलने वाला है, ये आपको गारंटी के साथ करें। आरजेडी के वोट इस बार नहीं देगा। ऐसे सिवान से जाएगा क्या? पूरे बिहार की जनता समझिए, पूरे बिहार पर असर पड़ेगा। सिवान से ही राजनीति होता है पूरे बिहार की, पूरे बिहार की राजनीति सिवान से होती है। अगर सिवान का माइनॉरिटी इस बार अगर कुछ अलग हुआ तो पूरे बिहार में माइनॉरिटी अलग हो जाएगा। पूरे बिहार में माइनॉरिटी क्या हो गया? एमआईएम सीट लेके नहीं आई है 5 ठो, उनकी अपने विधायक है ना, आई है कि नहीं आई है? वहां के हिंदू लोग वोट नहीं दिए होंगे, वहां के सब लोग नहीं है। अलग होने से मजबूती होती है, इनके पीछे चलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका इंजन फेल हो चुका है, फेल होगा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, अभी भी मुस्लिम विधायक हैं राजद में, कितने हैं? तरुल शाहीन जैसे हैं, और इसके साथ साथ आपके शाहीन जी हो गए हैं, फिर आपके और भी कई सारे विधायक हैं, तो वो लोग भी क्यों नहीं आवाज उठा पाते हैं? आपसे बोले नहीं, वो भी पार्टी प्रलोभन में है, उनको सत्ता प्यारी है। आज तक तो मैंने कभी देखा ही नहीं उनको कभी कहीं बोलते हुए। कभी आप सुने हैं उन लोग को बोलते हुए? इतने बड़े कद्दावर नेता है सिद्दीकी साहब, उनका आवाज नहीं निकल पाया। पुण्यतिथि, अब सुनिए, पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? साल भर में मनाया जाता है ना। उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में शहाबुद्दीन साहब, जो 4 बार एमपी 2 बार विधायक, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाती है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए? इतने कद्दावर नेता जो राजद के लिए पूरी जिंदगी समर्पित किए, राजद को बनाने में इतने अहम भूमिका निभाई, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई, उसके बाद भी उनकी पुण्यतिथि उनके कार्यालय में नहीं मनती है, यहाँ मनती है लोगों के द्वारा। ये भी सोचने वाली बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हम अपनी समस्या खुद सॉल्यूशन करें, उन दूसरे के चक्कर में ना रहें, और बस इतने कहेंगे कि 2024 पे सब लोग लग जाइए। अगर 2024 में इंशाल्लाह अगर कामयाब हो जाएंगे, हमको पूरा उम्मीद है कि 2024 हम लोग जरूर जीतेंगे। और राज्यसभा के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, ये सब बेकार की बातें हैं, वो पैसा का खेल है, पैसा वाले लोग जाते हैं, यहाँ पे आम आदमी नहीं जाता है। अगर आप सोचिए कि राज्यसभा के लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट, सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर होगा, अगर हिना साहब जाती तो बेहतरीन पूरे भारत में मैसेज जाता कि आरजेडी ने क्या कितना खूबसूरत काम किया। लेकिन उनको खूबसूरती क्या चाहिए? उनको तो वही काम चाहिए जो हर वक्त से चला आ रहा है, वोट बैंकिंग, प्रलोभन, संतावना, जो हर वक्त वो देते आ रहे हैं। जैसे लालू यादव के कार्यकाल में पूरे तरीके से गर्क बेड़ा गर्क हो चुका है हम अल्पसंख्यकों को, उसी तरह उन लोगों ने कोई जरूरत भी नहीं समझा कि राज्यसभा भेजने के लिए, सिर्फ वोट बैंक के काम करेंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ बंटी थे, लगातार ही कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अभी तक राज्यसभा भेजे जाने को लेकर कोई नोटिफिकेशन, किसी तरह की बात सामने नहीं आई है। मोहम्मद कैफ बंटी ने कहा है कि अगर 2024 में हेना साहब लोकसभा चुनाव नहीं जीतती हैं तो 2025 में इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ेगा। पूरे बिहार के माइनॉरिटी तेजस्वी यादव का बहिष्कार करेंगे और उनको मुख्यमंत्री का सपना जो है उनसे वंचित कर देंगे। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि राज्यसभा सांसद हेना साहब बन के जाती हैं या फिर अगली बार लोकसभा लड़ती हैं। क्या होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।